ये खुशबू पांडे जी हैं और सनातनी बेटी है और मेरा आशीर्वाद है आने वाले समय में आप खूब आगे बढ़िए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करिए। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मैं कह रहा हूँ, बिटिया का हमारे ध्यान रखना और ऐसी बिटिया को जो है तो आप टिकट दीजिए, सांसद विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए, तब अपने देश का जो है विकास होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नारंगी अंडो, तुम लोगों से तो क्या ही उम्मीद करूं, लेकिन एक बार अपने बच्चों को चिड़ियाघर जरूर घुमाना ताकि वो बड़े होकर गधे को शेर न समझे। जो ये कह रहे थे कि गैस नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे खाना बना लेंगे, मगर वोट मोदी जी को ही देंगे। उनके लिए दिल्ली से नई खबर आई है। बड़ी खबर, दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली। अगले महीने अप्रैल से दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। माफ करना अंधभक्तों, गोबर तो तुम खाते ही हो, तभी तो तुम्हारे दिमाग में गोबर भर गया है, जिससे न तुम्हें महंगाई दिखती है, न बेरोजगारी दिखती है, न गिरता रुपया दिखता है, न झुकता महामानव दिखता है, न रोता किसान दिखता है, न बिकता देश दिखता है। तो हम तुम्हें गोबर भक्त न कहें। भक्तो तुम किधर होती, तुम्हारी पूरी भोजन इधर होती। तुम आती, अपने भोजन को घर में ले जाती और अपने पूरे अंधभक्त समाज को खिलाती। हम तो जाती दूध रोटी खाती, क्योंकि हम तुम्हारे तरह गूमूत नहीं खाती। तुम बड़ा बोलते थे ना मेरे पापा कुछ नहीं करते, सिर्फ दौरे में ही घूमते रहते हैं। अब देखो ऐसा क्या काम कर दिया जो इतना घमंड में बोल रही हो तुम? धुरंधर 2 में काम किए हैं। अनभक्त 11 साल से इस्लामी का विरोध करते आए। इन्होंने एक हफ्ते में साबित कर दिया कि इस्लाम के वजह से ही चूल्हे जलते हैं। बात तो सही है। अब जो आप मोबाइल चला रहे हैं, वाईफाई चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है वो भी ईरान के रास्ते से ही आता है। और ईरान ने कह दिया है कि अगर मेरा दिमाग खिसक गया तो हम वाईफाई वाला तार जाकर काट देंगे, समुद्र में अपने सैनिक को भेजेंगे और पूरा तार कटवा देंगे। उसके बाद मोबाइल चलाते रहना। ये जो अंधभक्त यहाँ बैठकर ईरान की बुराई कर रहे हैं, इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, वो भी मोबाइल से जो कर रहे हैं, अब वो भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? ओए, तू मेरा कौन है? एक अच्छा सा दोस्त। मैंने तेरे से शादी करी है? नहीं। फेरे करे? नहीं। तेरे घर में रह रही हूँ? नहीं। धर्म बदल लिया? नहीं। क्यों? मुल्ली बन गई? पागल है, क्यों, क्या हुआ? तूने मेरा धर्म ले लिया? नहीं। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? इन लोगों का ठेका ले रखा है क्या तूने? इनके कहने से जो होगा वो हो जाएगा। बोल तो रहे, तूने फेरे ले लिए? तूने फेरे ले लिए क्या मेरे साथ? इन लोगों को जो बोलना है वो बोलने दे, हमें अपना काम करना है, करने दे ना। हम अपना काम करते हैं, इनको अपना काम करने दे। सही बात है। बकरा ईद होती है मम्मी। पहले तो सभी मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मम्मी ईद के बारे में कुछ बोलना चाहती है। भाइयों, मुस्लिम भाइयों, ध्यान से सुनना। क्या बोल रही थी मम्मी? मैं ये कह रही थी है ना, जे इस्लाम में सब कुछ ठीक है, जे है ना ईद आती है तो जी बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जी कुछ अच्छा नहीं लगता। बकरे की कुर्बानी दी जाती है, वो कुछ अच्छा नहीं लगता। सही है वैसे तो, पर आपको एक चीज बता देता हूँ मम्मी, और मुस्लिम भाइयों में गलत बताऊं तो भाई माफ कर देना। मम्मी, ये कहानी थोड़ी अलग है। पता है क्या है? ये कहानी है पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल। यानी कि जो पैगंबर इब्राहिम थे ना मम्मी, वो अल्लाह पे बहुत यकीन करते थे। तो एक दिन अल्लाह के फरिश्तों ने उनको सपना दिया रात में कि अल्लाह के रास्ते में आप अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। तो उनके पास पहले तो बहुत सारे ऊंट थे, यानी कि उनकी परीक्षा ली। तो उनने अपने पहले 25 ऊँटों की कुर्बानी को, फिर सपना हुआ कि नहीं सबसे प्यारी चीजों को, तो फिर 100 ऊँटों की कुर्बानी दी गई। समझ रहे हो? तो ऐसे करके जब कुर्बानी का दौर चला तो सपने में एक दिन बोला गया कि नहीं, अपने बेटे की कुर्बानी करो। अच्छा। समझ रहे हो? तो अपने बेटे को भी अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान करने के लिए चालू हो गए, यानी कि चलने लगे। समझ रहे हो? वहां पे अपने बेटे को निलवाया धुलवाया अपनी पत्नी से ही। समझ रहे हो? जबकि पत्नी को पता पड़ गया था इस बारे में। समझ रहे हो कि कहाँ ले जा रहे हैं कहानी, क्योंकि शैतान ने बता दिया था। और उनकी पत्नी भी अल्लाह को इतना मानने वाली थी कि शैतान को पत्थर देकर उनकी पत्नी ने भगाया। समझ रहे हो कि अल्लाह की राह में अगर मेरा बेटा कुर्बान हो रहा है
तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह तो परीक्षा ले रहे थे, तो अल्लाह को तो किसी की बेटे की कुर्बानी चाहिए नहीं, ठीक है। तो वो अपने बेटे को लिटा दिया। जैसे ही आंख बंद करके तलवार मारने को हुए, वैसे ही अल्लाह ने मम्मी क्या किया कि उनके बेटे को हटा दिया और वहां पे एक बकरे को रख दिया। तो यानी कि उस कहानी को लेकर जब से ये बकरा ईद मनाई जाती है, यानी कि इंसान को बचा लिया अल्लाह ने। और किसी बोलते ना, ये जो बकरे की जो कुर्बानी हुई थी ना, ताकि वो बच्चा बच सके, समझ रहे हो, सपना भी पूरा हुआ और किसी की जान भी नहीं गई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मुस्लिम भाई बताते हैं, और कहानी है भाई इस्लाम। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई पूछे ना इस्लाम की खूबसूरती क्या है, सुभान अल्लाह, तो उसे कहना मस्जिद के पहले सफ में अगर भिखारी भी बैठ जाए ना, तो उसे उठाने की हिम्मत किसी बादशाह में भी नहीं है। सही पकड़े हैं यार। हम गरीब है या अमीर है? कभी सेब छोल के खाया? नहीं। तो गरीब है। कभी लैट्रिन जाते समय चप्पल बदली? नहीं। तो पक्की गरीब है। ये है असली उत्तम नगर। वो उत्तम नगर नहीं है जहां बाहर के लोग आकर के डेरा डाले हुए थे और कह रहे थे कि ईद के दिन होली खेलेंगे। थैंक्स टू द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तम नगर, थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तम नगर, जिसने इतनी खूबसूरती से चीज़ों को टैकल किया और बहुत प्यार से ईद का त्यौहार गुजर गया। और ये लोग, ये जो प्यारे प्यारे लोग हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो हमारे मुसलमान भाई जब नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो उनको ये पानी बांट रहे हैं। तो इन लोगों का भी बहुत योगदान है, क्योंकि इस तरह के वीडियोस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। रेनू, एक बात बताओ, तुम जो पूरा दिन मुसलमान मुसलमान करते रहती हो, इनके लिए वीडियो बनाती हो, आखिर इन्होंने हमारे देश के लिए किया ही क्या है? सच बताना, दिल से जवाब देना। बड़ा अच्छा सवाल है। चलो मैं आपको इस बात का जवाब दे देती हूँ। जब आजादी की लड़ाई हुई थी ना, तब 60,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए थे। और हाँ, यकीन ना हो ना तो इंडिया गेट पे नाम देख लेना। और जब मुसलमानों ने सारे जहां से अच्छा लिखा, वहां पाकिस्तान या मक्का मदीना नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो। और तुम उन मुसलमानों के लिए ये सवाल कर रहे हो? ये सब जानते हैं, ये इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। मुझे उम्मीद है आपको आपकी बात का जवाब मिल गया हो। आपकी बात का ही जवाब नहीं, ये लोग बोलते रहते हैं, उनको भी मेरी बात का जवाब दे, मैंने उनकी बात का जवाब दे दिया है और मिल गया होगा उनको। मिल गया जवाब। लेकिन एक सेकंड, अब्दुल बैठा है वहाँ पे, चलो आज इससे मजा लेते हैं। अब्दुल, क्या अब्दुल, धुरंधर 2 मूवी देखे? क्या मूवी बनाया है भाई। और नोटबंदी के बारे में पता चल गया ना, काहे नोटबंदी हुआ था? अरे हाँ भाई, हमको पता है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपया नेपाल के रास्ते इंडिया आ रहा था, उसी को लेकर मोदी जी ने नोटबंदी किया था। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, अच्छा वो सब छोड़ो, तुमको सिलेंडर मिला? अरे ना भाई, सिलेंडर कहाँ मिल रहा है यार। सिलेंडर का इतना महामारी हो गया है कि समय पे सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। अरे भाई, उसको महामारी मत बोलो, वो भी एगो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। देख लेना, धुरंधर पार्ट 3 में पता चलेगा। आज की वीडियो सबसे अलग है। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में आपको सुकून कहाँ से मिलता है? तो आज मैं आपको अपने दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाऊंगी। सजदे में जो सुकून है वो मुझे दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। यहाँ मैं अपने दिल का हर बोझ हल्का कर सकती हूँ, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ सुकून। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, मेरे लिए अपने अल्लाह से बातें करने का जरिया है। दुआ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है हमारी कोई नहीं सुन रहा और कोई सुन भी नहीं रहा होता है सिवाय अल्लाह के। बस थोड़ा सा सब्र और इबादत। दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाने के बाद बंदा हकीकी तौर पे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट में जरूर बताना आपका सुकून किस चीज में, क्योंकि मेरा सुकून तो नमाज है। शाबाश। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये लड़की पहले हिंदू थी, अब मुस्लिम बन गई है और इस बार पूरा रोज़ा भी रखी है और नमाज भी पढ़ी है।
तो आप लोग इस बहन के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले।